Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do a reading that is, the most, I think the awaited one on my channel, and I feel that a lot of you actually wanted this reading, so I think I am bringing this now. So today we will be doing a reading on who is your future spouse, the personality of your future spouse, or anything that comes up around them. Yes, so yeah. And we will also be doing your marriage prediction if you are interested in something like this. So, yeah, we will also be doing that. And yeah, I am excited in doing that. So, yeah, let's get started. And as always, we will have two piles to choose from today, not three but two. So we will have two images generated, the AI images. So you can choose from both of them based on your intuition or whichever image you call to, and then I shall see what you're reading. So, hello, pile number one or group number one. Welcome to your reading. So, let's see who is your future spouse, or we'll do some marriage predictions also for you. So, yeah, let's get started with it. So, firstly, I will be using my Lightseers Tarot deck to get some initial information. सो हेलो पीपल, सो मैंने अभी कार्ड्स निकाले एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले कार्ड्स निकालने एंड फिर मुझे मैसेज बताना है आपको. सो मैंने यहाँ पर जो टैरो कार्ड्स जो मुझे आए हैं, आई विल जस्ट शो यू. सो फर्स्टली वी हैव द हाई प्रीस्टेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, which is yeah. We have the four of wands starting your reading. एंड जो लोग थोड़ा बहुत टैरो के बारे में जानते हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज इट सेल्फ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. सो that's a confirmation for us. We have seven of cups, then we have the six of pentacles, then the knight of wands, the queen of wands, the king of swords, and ending your reading is the ten of swords, which literally signifies an ending. So ending of ending of a cycle. And we have some moonology cards as well, जिनको मैं थोड़ा लास्ट में देखूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मुझे कार्ड्स नहीं देखने हैं, सो मैंने भी नहीं देखे, तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ. ओके, सो अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. फर्स्टली व्हाट आई एम गेटिंग इज़, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मुझे एक ऐसे पर्सन लग रहे हैं या लग रही हैं जो पहले तो मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है, मुझे लग रहा है मोस्टली यहाँ पे थोड़े से लाइक मुझे फेमिनिन एनर्जी आ रही है. नाउ बाय फेमिनिन मैंने बाय फेमिनिन एनर्जी आई मीन कि मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब आ रही कि लाइक जो भी ये पर्सन है, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, वो अपने फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा टैप्ड इन होंगे. एंड पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी से क्या मतलब निकाल रही हूँ, वो भी मैं बता रही हूँ. सो बाय दैट आई मीन कि आई थिंक दे वुड बी अ मैनिफेस्टर. दे वुड बी समवन जो ईजीली अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते होंगे. दिस पर्सन विल बी समवन जो लाइक इन्हें ना एक they have a knowing of what is going to happen in their life, what they want. अपने आप को लेके भी काफ़ी अवेयरनेस इस पर्सन को है. और ये जो पर्सन है ये ये इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते होंगे. यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल शोज़ अ बैलेंस, मतलब
द मोर यू गिव, लाइक मोर से तो नहीं, बट जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल रहा है, वैसा क्या। सो आई फील आपके आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं वो होंगे, वो इस चीज़ में बिलीव करते होंगे। एक और चीज़ जो मुझे आ रही है, आई थिंक उनको ना क्लैरिटी बहुत है, उनको क्लैरिटी है ऑफ what they want to do in the long run, what are the steps they have to take to really achieve what they want to do यहाँ पर। और मुझे एक और जो वाइब आ रही ना यहाँ पे वो ये है कि I think have they have they have not really been in this energy, you know, like from the beginning of their life. I feel एक साइकिल के थ्रू वो गुज़र चुके हैं, जो कहीं ना कहीं उनको इस पोजीशन पे लेके आई है जहाँ अब वो काफ़ी ज़्यादा इन सब पे एडवांस्ड हुए हैं। नाउ एडवांस से मेरा मतलब है कि उन्होंने अपने चीज़ों से, अपने लाइफ के सर्कमस्टेंसेस से उन्होंने सीखा है, दे हैव लर्न सम लेसन्स, एंड उसके बाद वो एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ उन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स बताती है चीज़ें, यूनिवर्स उन्हें साइंस देती है कि ओके दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। और इनको ये ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जिनको ना अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के लाइफ में, मतलब जो इनके क्लोज वंस हैं उनकी लाइफ में अगर कुछ गलत होने वाला है, इनको आभास थोड़ा बहुत होने लग जाता है, या इनको कहीं ना कहीं नोइंग आ जाती कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इनका फ्रेंड है वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, मे बी वो कुछ अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एंड इनको आपके लाइक ग्रुप नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस से वो पूछते हैं कि अरे मैं ये बिज़नेस शुरू कर रही हूँ, लाइक डू यू फील दिस इज़ अ गुड आइडिया, एंड दे फील कि if they feel it is not a good idea, it would actually not really be a good idea for that person, because वहाँ पर इनके अंदर वो सिक्स सेंस की एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली, और ये कहीं ना कहीं ये अपने लाइक इनकी सोल ही कहीं ना कहीं ऐसी बनाई गई। आई थिंक ये जो इनका एक गिफ्ट है ऑफ इनर नोइंग, ये अपने साथ हर लाइफ में कैरी करते हुए आए हैं, एंड आई फील ये इनके साथ हमेशा रहेगा भी। तो मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में तो कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, उसके अलावा हम और देखते हैं इससे क्या आ रहा है पहले तो। सो वी हैव कूल योर इमोशंस फर्स्टली, okay, forgive, attend to details, and practice gratitude. yeah, so मुझे ये लगता है कि ये जो पर्सन है, आई थिंक इनकी एक और चीज़ जो यहाँ पे आ रही, एंड ऑल्सो रिलीज कंट्रोल फ्रॉम द बैक ऑफ द डेक। सॉरी दिख नहीं रहा आपको, या रिलीज कंट्रोल, या दिस इज फ्रॉम द बैक ऑफ द डेक। ये तीनों कार्ड मैं लूँगी एक्चुअली, ये 3 कार्ड अभी गिरे, सो आई थिंक द नेसेसरी। सो वी हैव टेक अ ब्रीदर, go for it and assess the situation. okay, so मुझे जो यहाँ पे चीज़ आ रही है about your future spouse, या कहीं ना कहीं मुझे आपके मैरिज के लिए भी, या आपकी फ़र्स्ट मीटिंग के बारे में आ रहा है आई थिंक, या तो मुझे आपकी फ़र्स्ट मीटिंग के बारे में जो चीज़ें यहाँ पे आ रही है ना वो ये है कि आई थिंक यू विल मीट दिस पर्सन समवेयर अराउंड, कोई ऐसे घूमने की जगह हो सकती है, सम टूरिस्ट प्लेस एक्चुअली, टूरिस्ट प्लेस हो सकती है। इट कैन ऑल्सो बी नियर अ वाटर बॉडी, इट कैन ऑल्सो बी समवेयर, मतलब ऐसा मुझे सिनारियो दिख रहा है जैसे आप ना यहाँ पे कहीं ट्रैवल करके या ट्रैवल करते हुए आप कहीं जा रहे हो, यू आर एक्चुअली लाइक you're not really in your daily like जो आपका टाउन है, आप मुझे वहाँ इतना नहीं दिख रहे हो एज़ कम्पेयर टू लाइक समवेयर
some other place where you don't belong. मुझे ऐसी वाइब आ रही है, तो आई थिंक आप ट्रैवल करने उस प्लेस पे जाएंगे, एंड you will meet this person there. I'm getting this energy here. ये मुझे आपकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में आ रहा है, एंड आई फील फर्स्ट मीटिंग में ना यहाँ पे एक ऐसा सिनारियो ना कि आप कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ना कुछ बोल नहीं पाओगे ज़्यादा. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, एंड इट्स लाइक ना, मतलब वो जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपसे पूछेंगे, वो कुछ साइन देने की कोशिश करेंगे कि ओके लाइक एटलीस्ट मे बी वी कैन एक्सचेंज नंबर्स और ऐसा कुछ, मतलब नॉट इन अ डेरोगेटरी वे, बट वो कहीं ना कहीं ना आपको छोटे छोटे हिंट्स ऐसे पास करने की कोशिश करेंगे. एंड मतलब वो देंगे, कोशिश तो क्या, वो देंगे. एंड मुझे लगता है आप कहीं ना समझ नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे. ये मीटिंग मुझे थोड़ी सी ना लाइक इनकम्प्लीट लग रही है आपके लिए. आई फील, मुझे लगता है ये मीटिंग आपके लिए इनकम्प्लीट रहेगी. एंड आई थिंक ओके, मुझे ऐसा लगता है आप इस मीटिंग के बाद फिर से इस पर्सन को मिलोगे, एंड आई थिंक देन इज़ व्हेन द थिंग्स एक्चुअली स्टार्ट टू फ्लो हियर. या आई एम रियली गेटिंग दैट एनर्जी कि आप पहली बार में मुझे चीज़ें नहीं दिख रही है. एंड ये भी है कि लाइक द फर्स्ट टाइम यू मीट, कुछ तो आपको लाइक आपको यूनिवर्स उस पूरे दिन के अंदर, एंड टेन एज आई वॉज अबाउट टू से दैट, सो व्हाट आई वॉज अबाउट टू से वाज कि आपको यूनिवर्स साइन देंगे उस दिन पे, या आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर, मुझे लग रहा है उस दिन में आपको बहुत ज़्यादा साइन यूनिवर्स दे रही है. मे बी ऐसा हो सकता है कि आप ना आपको बटरफ्लाइज दिख जाए, आपको लाइक कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग बार बार आप सुनते रहे जो मे बी समवेयर आपको मतलब आपको और इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो एक सॉन्ग जोड़ रहा है, ऐसा कुछ, मतलब दोज काइंड ऑफ साइंस आपको मिलेंगे दैट पर्टिकुलर डे इट्सेल्फ. सो प्लीज़ रियली बी विजिलेंट गाइज. आपको ऐसे साइन मिले तो यू शुड really acknowledge that, be grateful for that, and yeah, just get ready to meet your future spouse. So I am getting that energy. I think that is that is all I'm getting for your first meeting. After that मुझे यहाँ पर ना एक मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी इससे. Just give me a moment. So hello everyone. So मैंने अब कार्ड्स निकाल लिए हैं, एंड आई विल शो यू द कार्ड्स. सो फर्स्ट वी हैव लेट योर फियर्स डिज़ोल्व. एंड इस कार्ड के साथ मुझे जो एनर्जी आ रही है ना, जो जैसे मैं आपको कह रही थी कि आप शायद अपनी फर्स्ट मीटिंग में बोल नहीं पाओगे ज़्यादा, या लाइक अगर बोल भी रहे हो ना तो आप मुझे इधर उधर की बातें करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो. लाइक हाउ इज़ द वेदर, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, वहाँ ऐसा होता है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है. लाइक कुछ एकदम चीज़ें स्ट्रेट अप आपके लिए कनेक्ट होती हुई आप दोनों के लिए, आपके और आपकी फ्यूचर स्पाउस के बीच में मुझे नहीं दिख रहा है. या एंड देन वी हैव स्टेप अप इनटू योर पावर. ये मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ जो हमें आए हैं. फिर से वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, go deeper, embrace the flow of your life, and know your worth. Okay, so just give me a moment. मैं इसको ना इसके ऊपर लगा लेती हूँ. Sorry. Yeah. So जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है ना आप लोग के लिए, लाइक ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग के बाद आपके अंदर एक मैसिव शिफ्ट आ रहा है आपके फर्स्ट मीटिंग के बाद, आई फील. और हाँ, मीटिंग कब होगी वो भी बता देती हूँ. मुझे मीटिंग, इफ़ आई हैव टू से इन मंथ्स,
मुझे यहाँ पर मुझे अगस्त का मंथ काफ़ी ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंट लग रहा है यहाँ पे। अगस्त का मंथ है, या मुझे अगस्त मंथ ही आ रहा है ज़्यादा। अगस्त मंथ ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। उसके अलावा जो मुझे एक चीज़ आ रही है कि जैसे मैंने कहा कि यस, आपकी फर्स्ट मीटिंग के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। देर विल बी अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन इस लेवल का होगा कि आई थिंक आपकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं मुझे क्लियर होती हुई दिख रही है। और वो फाउंडेशन इज़ नॉट रियली यू नो लाइक कोई एक एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आई थिंक एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, हर एस्पेक्ट की फाउंडेशन कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है। एंड लाइक इट्स लाइक यूनिवर्स यहाँ पर सारी पुरानी खराब, मुझे ऐसा सुना है सड़ी हुई like decayed things, old patterns, old thoughts, old perceptions, old way of living life, everything is going to be like मतलब एकदम सफाई होने वाली है आपकी लाइफ की, आपकी आपकी ओन सेल्फ की, आपकी ओन सोल की। मैं लाइफ तो इसलिए होगी क्योंकि अगर आपकी सोल के अंदर एक क्लेंजिंग हो रही है तो ऑब्वियसली इट विल कम इन टू योर लाइफ, राइट। सो वैसा मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रहा है। एंड आई थिंक उसके बाद देन यू विल मीट दिस पर्सन अगेन, एंड आई थिंक आफ्टर दैट you you guys are never going to be separated. You guys are never going to be in this sort of a situation that you guys will be after your first meeting. That is like you guys will not really be, मतलब मुझे नो कॉन्टैक्ट सुनाई दे रहा है यहाँ पे, तो आप एक नो कॉन्टैक्ट टाइप सिचुएशन में रह सकते हैं, या एक ऐसी यहाँ पे एनर्जी आ रही है मुझे। एंड आई थिंक ये पर्सन ना आपके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत लाइक जैसे मैंने कहा ना, आपके अंदर एक चेंज आएगा। इस पर्सन को वो चेंज महसूस होगा कि यार ये पर्सन पिछली बार मिला था तब तो ऐसा था, फिर ये ऐसे हो गया, व्हाट इज़ द चेंज एग्जैक्टली। एंड देन लाइक this person will be able to actually see your authentic self very clearly, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। आपके एंड से कोई भी आपके एंड से मुझे बहुत क्लैरिटी दिख रही है इस पर्सन को लेके। लाइक ये पर्सन जब आपको दिखेंगे ना कि यार ये पर्सन लाइक जो मेरी मतलब जो भी सामने वाली पर्सन है या पर्सन है वो लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी सॉर्टेड, दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर। तो वो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे कैच कर लेंगे। एंड इट्स लाइक मुझे यहाँ पे सिनेरियो जो दिख रहा है ना, आई नो इट इज़ प्रीटी लेट टू से दैट, बट ऑब्वियसली इट इज़ अ लव मैरिज बिकॉज वी स्ट्रेट अप गॉट अ सिचुएशन दैट लाइक you guys would meet and then things go on, so obviously it is a love marriage. Anyways, उसके अलावा मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत मुझे ऐसे सुनाई दे रहा स्ट्रैटेजिकली एक कमिटमेंट में आने वाले आप लोग। अब वो स्ट्रैटेजिकली का मतलब कुछ और सेंस में मत लेना। स्ट्रैटेजिकली से मेरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई फील आप लोग ना काफ़ी वाइज हैं, आप दोनों ही, यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। योर फ्यूचर स्पाउस इज़ ऑल्सो समवन जो ना आई थिंक उनका भी एक लेसन रहा है कि ना उन्हें पता है कि जब भी उन्होंने लाइफ में फालतू की जल्दबाजी मचाई ना, चीज़ें ख़राब हुई है, चाहे वो रिलेशनशिप के केस में, चाहे वो छोटे से छोटे काम के आई वुड से पर्सपेक्टिव से ही क्यों ना हो। तो आई फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि हाँ, we will have a phase, we will have a phase where we would really get to know each other. Then we would slowly maybe barge into the commitment phase when we get that energy ki okay, like do we want to get into the commitment or not right now or something. तो आप लोग काफ़ी
एक दूसरे को टाइम देते हुए, अपना टाइम लेते हुए इस यू नो एक रिलेशनशिप में आते हुए मुझे दिख रहे हैं. एंड देन आफ्टर दैट आई फील थिंग्स वुड गो आई थिंक अ लिटिल स्लो विद दिस पर्सन. मैं ये नहीं कह रही कि ज़्यादा टाइम होगा कमिटमेंट में, बट आई थिंक वट एवर यू एंड your future spouse, वट एवर फेज यू गाइज वुड बी इन, आई डोंट थिंक आप इस पर्सन के सामने आपका कभी ऐसा फेज नहीं होगा कि यार ये पर्सन पता नहीं मुझे कब कमिटमेंट करेगा. आई डोंट फील कि आप उस बोरिंग वाले या उस या उस टेंशन वाले या ज़्यादा सोच विचार में इस चीज़ के बारे में पड़ोगी कि यार ये कब होगा, ये कब होगा. बिकॉज आई फील ये पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा एक प्रेजेंट मोमेंट वाली एनर्जी में आने वाले हो. बहुत एक प्रेजेंट मोमेंट वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन के साथ आपकी दिख रही है. आई डोंट फील यू गाइज आर लाइक, मतलब आप दोनों ओवर थिंकर्स हो, बट जिस तरीके से यूनिवर्स आपको साथ लेके आई है एंड इट्स लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि सम पीपल एक्चुअली ब्रिंग आउट द गुड इन अस. तो आप दोनों वो एक दूसरे के लिए करते हुए दिख रहे हैं, लाइक वेरी एविडेंटली पीपल. कलेक्टिव, पाइल वन कलेक्टिव, या. सो आई फील दैट वैसी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे. एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे आई है कि आई फील ओके, या आई फील कि आप लोग को ना, हाँ जैसे मैं कह रही हूँ कि स्लो चलेंगी चीज़ें, बट आई फील कि एट सम पॉइंट यू गाइज वुड एक्चुअली भी लाइक कि यार ये जो फ्लो है ना, ये स्लो कह लो फास्ट कह लो, हमें तो आई थिंक ये ही फ्लो सूट हो रहा है इन सम वे. एंड आई फील कि यहाँ पे एक और मैसेज जो आपके स्पिरिट गाइड्स मुझे दे रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में या आपके रिलेशनशिप विथ योर फ्यूचर स्पाउस के बारे में, कि you guys would like years after when you guys would be married or something, and then when you would look at this phase that I'm talking about, you guys dating, all of that, तो आप रियलाइज़ करोगे कि यार यही पेस सही था. शायद हम जल्दी जाते तो हम एक दूसरे को इतना समझ नहीं पाते. एंड एक और चीज़ है यहाँ पे कि आप लोग एक दूसरे को बहुत डीपली समझने लग जाओगे. वी हैव द कार्ड गो डीपर, एंड it's just so beautiful how messages connect here. You guys would really be able to understand each other like I don't know, like really I'm hearing like riddles, like easy riddles. जैसे हम पहेलियाँ सुलझाते हैं ना, आई फील आप लोग उस गेम में मास्टर होने वाले हो. यू आर गोइंग टू सॉल्व ईच अदर लाइक अ पजल, but not in a way you're getting stressed or something, but you are doing that in a way that you are finding it interesting. You are finding it, like you are enjoying that process. You are loving your own self in that. Yeah. So ये मुझे वाइब आ रही है आपके लिए. Any other message spirit? एक लास्ट मैसेज जो मुझे आपके लिए आ रहा है ना, वो ये है कि आई फील आप लोग एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हो कि आई थिंक ये पर्सन आपका आई फील ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है. अब सोलमेट से मेरा मतलब क्या है? सोलमेट से मेरा मतलब है कि यू गाइज वुड हैव हैड अ पास्ट लाइफ टुगेदर. यू गाइज वुड हैव हैड, मतलब अगर ये फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है और आपको ज़रा सा भी आइडिया मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये पर्सन के साथ जब आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई होगी, यू विल एक्चुअली हैव सम सॉर्ट ऑफ एन अट्रैक्शन जो आपको खुद को समझ नहीं आया आपको क्यों हुआ. एंड जो लोग नहीं मिले हैं, आप ऐसा फील करेंगे इस पर्सन के साथ फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही. द मोमेंट यू वुड सी दिस पर्सन, या आपके आसपास आगे पर्सन बैठ गया, या ये आपके आसपास खड़े हैं, ये आपको ऐसी फीलिंग है कि यार मतलब कि ये पर्सन आया और शायद ना कुछ चेंज हो गया. आई जस्ट फेल्ट सम चेंज. ऐसा कुछ किसी को फील हो सकता है जो थोड़े से सेंसिटिव हैं एनर्जीज़ को लेके, उन लोगों को ये फील होगा. एंड आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ तो चेंज हुआ, पर मुझे समझ नहीं आया क्या चेंज हुआ. ऐसे मुझे वाइब आ रही है यहाँ पे.
एंड जैसे ही पर्सन अगर आपके आसपास बैठा है या खड़ा है, आपको ना, यार ये तो बहुत ज़्यादा है। ओके, सो मुझे ना ऐसे सुनाई दिया जैसे ना कोई कोई पर्सन है जिसकी ना मुंडी, जैसे अगर मैं ऐसे बैठी हूँ और सम पर्सन इज़ हियर, तो मेरी मुंडी ना उधर ही घूम रही है बस, और मैं आई एम नॉट रियली एबल टू कंट्रोल माई सेंसेज अराउंड दैट पर्सन, नॉट इन अ वे कि अनकम्फर्टेबल हो जाए कोई, बट आपको ऐसे लगेगा कि यार मुझे इस पर्सन से इतना अट्रैक्शन क्यों रहा है, लाइक वाई, लाइक दैट टू, लाइक हियर ऑब्वियसली वो एक अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट भी है आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट भी है आपके लिए। या नाउ टाइमलाइन, ओके, सो टाइमलाइन इन मंथ्स वो सब तो मैंने बता दिया, अगस्त मंथ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं यहाँ पे, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि whoever are like whoever know whoever people know this person कि कौन है, मुझे लगता है ये आपकी फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है, तो आई फील, मुझे लगता है कि आप आई थिंक आप 1 साल के अंदर मिल सकते हैं इस पर्सन से, अगर आप इस पर्सन से फर्स्ट मीटिंग कर चुके हैं तो। इफ़ यू गाइज हैव नॉट मेट दिस पर्सन, तो मुझे यहाँ पे 5 साल दिखाई दे रहा है किसी के लिए। या I am getting the energy of 5 years honestly, and I know that is a pretty long time और ज़्यादा लंबा टाइम है, पर मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पे 2-3 साल तक भी खिंचता हुआ दिख रहा है। मैक्सिमम मैं कहूँ तो 5 साल है, 5 साल से ज़्यादा तो आई डोंट फील आप दूर हैं इतना, बिल्कुल नहीं। 5 साल इज़ द आई वुड से डेड लाइन, और क्या बोलते हैं उसको, या 5 years इज़ दैट एंड, आई वुड से एंड टाइम लाइन की, यहाँ तक तो मिल ही लोगे कुछ भी हो जाए, तो इतना मुझे आ रही है यहाँ पे। या एनी अदर मैसेजेस स्पिरिट? Okay, I think that is all I'm getting for you people. For group 1 people, I hope you enjoyed the reading, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस रीडिंग सुनने में तो बहुत मज़ा आता है, मैं भी सुनती हूँ, लाइक फ्रॉम अदर पीपल्स चैनल, या अब तो मैं खुद भी देख लेती हूँ, पता ही है यार टैरो कार्ड रीड करना तो हो जाता है वैसे। But I hope you guys enjoyed it, and if you enjoyed the reading, please like, share and subscribe to my YouTube channel. This would mean a lot to me, and I would really appreciate this if you can do that, and it would mean a lot to me. So thank you if you have like watched your pile till the end. And again, it is a general reading, so take what resonates, leave the rest. And if you like how I read cards, you can connect to me personally by connecting to me through my email ID given in the description box below. So I shall see you there if you want a reading in case. Otherwise हम यहाँ तो है and like करे बगैर नहीं जाना पर ऐसा तो and yeah, I shall see you in my next reading. Until then, take care, lots of love, bye.